देश के दो मुख्यमंत्री समेत कई नेता इस वक्त ईडी के खौफ में जी रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस वक्त ईडी रांची में पूछताछ कर रही है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 5वीं बार समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल से 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा और बताया यह भी चाह रहा है कि सबसे कई करप्ट नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। इस लिस्ट में किन किन नेताओं का नाम शामिल है? 2024 के चुनाव से पहले मोदी विरोधी कैंप में क्यों इतनी भागम भाग मच गई है, इस रिपोर्ट में जानिए। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, ये मोदी के शब्द हैं। कार्रवाई करके दिखा दिया ना, ये भी मोदी के ही शब्द हैं। जिसने देश को ठगा वो अब नहीं बचेगा, ये भी नरेंद्र मोदी ने ही कहा है। मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत, ये भी प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर एक्शन होगा। मोदी किस लुटेरे को जेल भेजेंगे, अगला नंबर किसका आएगा? मोदी किस घोटालेबाज को हवालात के पीछे डालेंगे? प्रधानमंत्री ने खुद हिंट दिया, एक बार नहीं कई बार दिया, बार बार दिया। तो ये सीना तान करके मुझे कहते थे, अगर मोदी के पास सबूत है तो करके दिखाए, मोदी के पास सबूत है तो करके दिखाए, दिखा दिया ना। बड़े बड़े सुरमा तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं तो फिर रोते फिर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, जिसने देश को ठगा है वो अब बचने वाला नहीं है। विरोधी कहते हैं मोदी ईडी भेजते हैं। हां, भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, इसके लिए मोदी के ये शब्द याद रखिएगा। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। जो भी कोई घोटाला करेगा तो वो नहीं बचेगा। मोदी ने खुद कहा था, अगर घोटालेबाजों के खिलाफ सबूत मिल जाएगा तो चुनाव से 70 दिन पहले भी ईडी आएगी, घर से पकड़ के ले जाएगी। ये भी मोदी की ही गारंटी है। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। मोदी ने करप्ट इकोसिस्टम का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। पटना से लेकर रांची तक हलचल तेज है। कई घंटों तक लापता रहने के बाद हेमंत सोरेन दिखे, बहुत नर्वस थे। उधर तेजस्वी ईडी के दफ्तर पहुंचे, लाव लश्कर के साथ दिखे। दोनों के चेहरे से एक चीज तो क्लियर है, इंडी अलायंस में जबरदस्त पैनिक है। आरोप करप्शन के हैं, इसीलिए सोरेन और तेजस्वी दोनों इतनी टेंशन में हैं। और इसकी एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि सामने नरेंद्र मोदी हैं। करप्ट इकोसिस्टम के सामने मोदी ने फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है। तो क्या करप्शन पर चढ़ाई करके नरेंद्र मोदी ने आज ही जीत ली 2024 की लड़ाई? क्या राम मंदिर के बाद करप्शन पर मोदी का एक्शन ही 24 का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? इस हेडलाइन के पीछे की खबर ही यही है, मोदी को 24 का विनिंग फॉर्मूला मिल गया है। करप्शन के खिलाफ मोदी के स्ट्रॉन्ग मैसेज से, जीरो कॉम्प्रोमाइज वाले नैरेटिव से ही 24 में मैंडेट आएगा। और यह तय मानिए कि इंडी अलायंस के जिन नेताओं पर करप्शन के आरोप लगे हैं वो इंडी अलायंस की मीटिंग में कम, ईडी के दफ्तर में ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि दिल्ली से तो मैसेज क्लियर है, चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे,
मोदी छोड़ेगा नहीं। इसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की टाइमलाइन से समझिए। वो 31 घंटों से लापता थे। बीजेपी ने लापता वाले पोस्टर वायरल करा दिए। हेमंत सोरेन अपनी BMW कार, कैश सब छोड़ छाड़ कर गायब हो गए। बीजेपी ने जगह जगह यह पैम्फलेट फैला दिया। वो दिल्ली से निकले तो बीजेपी की ओर से खबर आई कि खुद ही ड्राइव करते हुए भागे। Z+ की सिक्योरिटी तक छोड़ दी, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। दिल्ली में कहीं नहीं दिखे तो फिर दिखे कहां? वो दिखे रांची में, जहां पहले से प्लान करके मीटिंग बुला ली गई थी। हेमंत सोरेन के सारे करीबियों को पहले ही इनवाइट मिल चुका था। वो गाड़ी से उतरे, मीटिंग के लिए पहुंच गए। मीटिंग में जेएमएम के नेताओं के अलावा हेमंत सोरेन की पत्नी भी थी। अब सवाल यह है कि अगर हेमंत सोरेन ने कोई गड़बड़ी ही नहीं की तो फिर उन्हें इतनी हड़बड़ी क्यों थी? वो BMW छोड़कर निकले। ईडी को दिल्ली में उनके घर से 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए। मतलब साफ है, अगर यह सब हो रहा है तो ईडी भी आएगी, गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि मोदी तो पहले ही कह चुके हैं हर करप्ट का विकेट गिरेगा, कोई नहीं बचेगा। और इसका असर रांची से लेकर पटना तक दिख रहा है। ये मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनजर लेकर के। जिस तरह से बिहार में हुआ, मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है। उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। कि ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं। याद कीजिए, मोदी विरोधी एक और टेम्पलेट लेकर आए थे। जगह जगह बीजेपी वॉशिंग मशीन वाले ऐसे पोस्टर फैलाए थे। तब कांग्रेस ने क्या कहा था? कहा था बीजेपी अपनी पार्टी में करप्शन के किसी आरोपी को लाती है तो सब क्लीन होकर बाहर निकलते हैं। तब दीदी ने पब्लिक फोरम पर वॉशिंग मशीन मंगवाई थी, उस पर बीजेपी का नाम चिपका के शोर मचाया था। आप पूरी ऑपोजिशन के खिलाफ अपनी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स खोल देते हैं। असलियत यह है फिर जहां पर आप जीत नहीं पाते हैं वहां पर आप अपनी ईडी, सीबीआई भेज देते हैं। पैसे के प्रलोभन से चुनी हुई सरकारें तोड़ते हैं। तो क्या सच में मोदी की पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है? इसका जवाब हेमंत सोरेन की दिल्ली विजिट में है। इसकी सीक्रेट टाइमलाइन में है। हेमंत सोरेन को अंदाजा लग चुका है कि वो करप्शन के मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसीलिए वो मीटिंग छोड़ करके, टी पार्टी छोड़ करके दिल्ली पहुंचे ताकि किसी तरह से बचने का रूट रेडी किया जा सके। लेकिन उससे पहले ही उनके रूट में ईडी आ चुकी थी। जांच एजेंसी के समन और अपनी गिरफ्तारी की आशंका से परेशान हेमंत सोरेन लगातार अपने दोस्तों से सलाह मशविरा कर रहे थे। दिल्ली में भी उनके कुछ दोस्त सक्रिय थे। हेमंत सोरेन ने उनसे कुछ रास्ता निकालने को भी कहा था। फिर इस बीच आया 26 जनवरी एट होम कार्यक्रम में रांची राजभवन पहुंचे हेमंत सोरेन तकरीबन 4:30 बजे। कार्यक्रम के हिसाब से हेमंत सोरेन को वहां पर लगभग 1.5 घंटे रुकना था। अचानक उसी बीच दिल्ली एनसीआर से उनके एक मित्र का फ़ोन आया। उन्हें ये कहा गया कि चार्टर प्लेन लेके जल्द से जल्द दिल्ली आ जाइए, कोई महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। हेमंत सोरेन 5 बजे के लगभग राजभवन से निकल गए। फिर उनके मित्र ने दोबारा फ़ोन किया कि शायद शेड्यूल में कुछ गड़बड़ी हो तो दोबारा आपको बताया जाएगा। हेमंत सोरेन इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर से तीसरा कॉल आया और हेमंत सोरेन को बोला गया कि चार्टर प्लेन लेकर दिल्ली आ जाइए। हेमंत सोरेन अपने बेहद विश्वस्त लोगों के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद अपने आवास गए और Z+ सिक्योरिटी वाले हेमंत सोरेन पूरा सुरक्षा का तामझाम छोड़कर गोपनीय तरीके से वहां बाहर निकल गए। तकरीबन 3 बजे तक हेमंत सोरेन किसी के रडार में नहीं थे। 3 बजे के लगभग दिल्ली के कनॉट प्लेस में वो थे
और वहाँ पर एक SUV गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर थे। फिर सुबह हुई, ईडी की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने हेमंत सोरेन से पूछताछ का मन बनाया, लेकिन हेमंत सोरेन के एक करीबी अधिकारी ने उन्हें इस बात की सूचना दी और हेमंत सोरेन वहां से फरार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन पीछे का रास्ता तलाश रहे थे ताकि ईडी के एक्शन से बचा जा सके, मगर वो ये भूल गए कि उस रास्ते में मोदी हैं, जो काफी पहले ही तय करके बैठे हैं कि जिसने देश को लूटा वो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो हेमंत सोरेन किसी डील के इरादे से दिल्ली आए थे, उन हेमंत सोरेन को सामने से कोई डील तो ऑफर नहीं हुई। हां, ईडी जरूर दिख गई। ईडी इंटेरोगेट नहीं कर रही है। ईडी इज इक्वल टू बीजेपी, इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी। उनको राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ने नहीं आता। डर, खौफ, नफरत, घृणा के आधार पर जो राजनीति होती है ना, आज गांधी जी की शहादत दिवस है। मैं तो यही कहूंगा, रघुपति राघव राजा राम, उनको सन्मति दे भगवान। जहां जहां विपक्ष मजबूत होता है और अपनी कमजोरी दिखती है, आप चाहते हैं इन संस्थाओं को राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें, तो जाहिर है इससे नुकसान दलों का नहीं हो रहा है, लोकतंत्र का हो रहा है, जिसको कहते हैं ना मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी ने इस मां को बीमार कर दिया। ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी 3 महीने पहले ही मोदी ने केसीआर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था और बताया था कि करप्ट इकोसिस्टम के खिलाफ वो किस सोच और किस अप्रोच के साथ काम करते हैं। मोदी की कही वो बात हर करप्ट के लिए मैसेज भी है और समझदार के लिए इशारा भी है। वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए।